मालवांचल की चमत्कारिक आरोग्य तीर्थ स्थल भादवा माता के दरबार में चैत्र नवरात्रि पर्व की घट स्थापना बुधवार को शुभ मुहूर्त बेला में विधि विधान के साथ हुई। साथ ही मां भादवा के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। ये चैत्र नवरात्रि मेला 22 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर चैत्र नवरात्रि मेले का विशेष आकर्षण महाअष्टमी का हवन होगा, जो 29 मार्च बुधवार को होगा। मां भादवा के पावन स्थल के यज्ञ मंडप में भी विशेष विद्वान ब्राह्मण पंडितों के द्वारा मां दुर्गा सप्तशती के पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएंगे। घट स्थापना के समय में सभी पुजारी गण, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, विधायक दिलीप सिंह परिहार, तरुण बाहेती, मंदिर प्रशासन अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही विधायक दिलीप सिंह परिहार ने क्षेत्र के विकास और भादवा माता के बदले स्वरूप और डोम के बारे में बताया, तो वहीं भक्तों ने मालवा की वैष्णो देवी भादवा माता की महिमा का मंडन किया। यहाँ मास्टर प्लान लागू करके और जन भागीदारी से काम होना प्रारंभ हो गया और जन भागीदारी में दानदाताओं को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब यहाँ अभी हम गए थे भोपाल विधानसभा में, तो यहाँ मेला लगता है तो हमारे सरपंच महोदया हमेशा मांग करती थी कि भाई यहाँ मेले में खर्चा होता है। तो हमने प्रभारी मंत्री जी से ये बात करी, उषा जी जो पर्यटन की है, सांस्कृतिक मंत्री है, और माननीय माखन सिंह जी से बात करके हमने आज यहाँ 10 लाख रुपए मेले के लिए सरकार ने दिए हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आप अब देखा आज घट स्थापना थी, आज 9 वर्ष है हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में, जब कालगणना हुई तब से, और विक्रम संवत भी आज के दिन लागू हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक भी अभी हुआ, आज के दिन हुआ था। और डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी, उनका जन्मदिन भी आज मनाते हैं, जिसने एक संस्था तैयार की संघ को, और आज वह संघ सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। उसका एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बनकर वो जनता की सेवा कर रहा है। तो आज ऐसे चेटी चंद भी है आज, और आर्य समाज की स्थापना दिवस भी आज के दिन हुआ। हर साल हम माँ के दरबार में आते हैं, घट स्थापना में माँ की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद ध्वजा चढ़ाने का काम करते हैं जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मिलके, और यहाँ की जनता, पटेल साहब और सब लोग मिलकर, सरपंच साहब ध्वजा चढ़ाते हैं। माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ मालवा में तो आप वैष्णो देवी, मालवा की वैष्णो देवी है, तो आप हम सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, हमने एक काम करें। यही आज हमने सारा जायजा लिया, आपने देखो ये बनकर तैयार है, जो जनता को समर्पित कर दिया हमने यहाँ, और भी यहाँ बनने के लिए तैयार है। डोम बन गया है, वहाँ लोग रुकते हैं, और अपना जो जिनको लकवा मार जाता है माँ के दरबार में आते हैं, माँ की असीम कृपा की वजह से वो पैदल चल के घर जाते हैं। तो यहाँ की व्यवस्थाओं को हमने बहुत कुछ सुधारा है, और आने वाले समय में बहुत सुधार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अब बड़ी प्रसन्नता है, गांधी सागर का पानी यहाँ भादवा माता के लिए भी स्वीकृत किया है, तो मैं धन्यवाद दूंगा। अब यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, और लोग जब जाएंगे तो यहाँ की व्यवस्था की तारीफ करेंगे, ऐसी अपेक्षा। मेले को लेकर यहाँ प्रशासन ने बैठक की है, मैंने उनसे समीक्षा की है। मेले को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की गई है। हमारे सरपंच साहब भाई नवल कुमार सुरावत जी की धर्मपत्नी, प्रथम महिला यहाँ सरपंच है, वो भी लगातार यहाँ लगी रहती है सेवा के काम में। भोजन हम 5 रुपये 10 रुपये में यहाँ भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ जगह जगह लोगों की सेवा के लिए पांडाल लगते हैं, लोग सेवा करते हैं, और माँ के दरबार में जो भी आता है उनकी माँ सारी मनोकामना पूर्ण करती है। किसी प्रकार की कोई कमी व्यवस्था नहीं देखी जाएगी। ये ज़रूर है कि अभी निर्माण काम चल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ आ सकती है आने वाले लोगों को। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं आएगी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस साल और जो हर साल वर्ष में 2 बार माता रानी के नवरात्रे आश्विन महीने में और चैत्र महीने में गिरते हैं, और मेला का आयोजन संस्थान और ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इस साल का जो मेला है वह सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है, क्योंकि मास्टर प्लान का काम भी चल रहा है, और इधर यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए श्रद्धा भवन जो माता रानी का तैयार होके खड़ा हो गया, उसके अंदर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। सर्व सुविधा युक्त अटैच लेटरिन बाथरूम सहित कमरे, जिनको कमरे लेने हो कमरे ले सकते हैं, और जिनको खुले में सोना है, क्योंकि माता रानी के महत्व ये है कि यहाँ पे लकवा और चर्म रोग के रोगी आते हैं और माता रानी की कृपा से ठीक होकर यहाँ से जाते हैं।
यहाँ में पानी का महत्व भी है। पानी के नहाने की व्यवस्था और जल ले जाने की व्यवस्था भी इस साल की गई है। संस्थान द्वारा बोतल में पैक करके पानी की और माता रानी की जो विभूति है उसको भी पैकेट में रख के श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इस साल की गई है। यात्रियों के पानी से लेकर ठहरने की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था, जो रात में जो यात्री हमारे श्रद्धालु यहाँ पे ठहरेंगे उनके लिए भजन संध्या, कवि सम्मेलन और मेले में झूले चक्री, सारी व्यवस्था इस साल इस मेले में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रशासन द्वारा और समाज सेवियों द्वारा दल बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर बैठेंगे। अष्टमी के दिन कम समय में दर्शन हो जाए ऐसी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ के हमारे प्रशासन और यहाँ के संयुक्त जो हम प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनने मिल के बैठक ले ली है। हम सब अलग अलग काम बांट दिया है। पानी कौन पिलाएगा, लाइन में कौन खड़ा रहेगा, किस तरह से दर्शन किया जाएगा, कम समय में दर्शन हो जाए ऐसी व्यवस्था हमने अष्टमी की की। मैं नवल कृष्ण सुरावत सरपंच प्रतिनिधि हूँ और भादव माता का निवासी हूँ। यहाँ पे माना जाता है कि जैसे लखमे वाले लोगों के यहाँ के रहने नवरात्रि में 8 दिन 9 दिन रहने के कारण उनका काफ़ी तरह से इलाज होता है, फ़र्क पड़ता है। यहाँ के पानी का जो जल होता है उसकी भी बहुत मान्यता है। मालवा में यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से बहुत मान्यता है यहाँ के जगह की। और लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे ना सारी बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ पे अष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। उस दिन हवन होता है, उस हवन में रहने का बहुत मान्यता है यहाँ पे इंदौर साइड से, राजस्थान में उदयपुर, मतलब जितने भी जहाँ के लोग जानते हैं भादवा माता के बारे में वहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं। और नवरात्रि में तो अवश्य कर दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह। मैं यहाँ पे मंदसौर से आई हूँ और यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ पे लकवे के मरीज वगैरह ठीक होते हैं और यहाँ का पानी जो है बहुत उत्तम है। मतलब लोगों को जो भी बीमारी वगैरह होती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो वो ठीक हुए हैं यहाँ के। और यहाँ का मंदिर मतलब बहुत सालों पुराना है, लोग बाग इसको मानते भी हैं बहुत ज़्यादा। और ये अभी 9 दिन का मेला यहाँ पर लगा रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भक्त लोग जो हैं वह डेली 9 दिन से आएंगे और बहुत भीड़ वगैरह रहती है। यहाँ मालवा की वैष्णो देवी कहा जाता है इसको।